उसके चेहरे को देखते ही सोफिया घबरा गई। वह फर्श पर गिर गई। फिर वह भागकर अपने पलंग पर चढ़ गई और अपने आप को चद्दर से अड़क लिया और खूब तेज चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से हम सब उठ गए। मैं और मारिया भागते हुए नीचे आए तो देखा कि उसने अपने आप को चद्दर से अड़क रखा था और बुरी तरह से कांप रही थी। हमारे बहुत कहने के बाद उसने चद्दर हटाई और अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद जब वह शांत हुई तब हमने उससे पूछा तो उसने सब कुछ हमें बताया। हमने थोड़ा सोचा और उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद उसने कोई सपना देखा था। हमने उसे समझा बुझा कर सुला दिया। पर उस दिन के बाद सोफिया हॉल में नहीं सो पाई। वह हमारे साथ ही उस छोटे कमरे में नीचे फर्श पर बिस्तर बनाकर सो जाती थी। अब मेरा बेटा पीटा अकेले ही हॉल में सोने लगा। अंदर से शायद वह भी डरा हुआ था, पर बाहर से वह अपने आप को बहुत बहादुर दिखाता था। जब भी वह रात को सोता तो टेलीविजन और लाइट ऑन करके सोता। एक रात जब वह गहरी नींद में सो रहा था तो अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से वह उठ गया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि लाइट और टेलीविजन दोनों ही बंद थे। तभी उसे किसी महिला की रोने की आवाजें आने लगी। पहले उसे लगा कि शायद दादी माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और वह रो रही हैं। तो वह दादी के कमरे में गया, पर वहाँ उसने देखा कि वह आराम से गहरी नींद में सो रही थी। वह वापस हॉल में अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, पर वह रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत घंटों से रो रही है और अब उसका गला सूख चुका है। वह हिम्मत करके खिड़की के पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वह आवाज उसके करीब आती जा रही है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वह अंदर ही अंदर डर रहा था, डर के मारे कांप रहा था, और दूसरी तरफ वह अपनी बहादुर लड़के की छवि को खराब नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डरपोक बुलाए। उसने सोचा कि उसे खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहिए, शायद कोई महिला सच में तकलीफ में हो। जैसे ही उसने खिड़की खोली उसे उस महिला की आवाजें आने लगी। वह महिला रो रो कर बोल रही थी, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ। पीटर को लगा कि शायद उस महिला के बच्चे मुसीबत में हैं, इसलिए वह रोकर मदद मांग रही है। पीटर ने पूरी खिड़की खोल जैसे ही अपना मुंह खिड़की से बाहर निकाला तो वह महिला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके भयानक स्वरूप को देखकर पीटर बुरी तरह डर गया और डर के मारे कांपने लगा। तभी उस महिला के अजीब से कंकाल के समान दिखने वाले हाथों ने पीटर के हाथ को कसकर जकड़ लिया। अब पीटर के पसीने छूट गए। वह कांपते हुए जोर से चीखा। उसके चीखते ही उस औरत रूपी चुड़ैल की पकड़ कमजोर हो गई और पीटर ने उससे झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और सरपट दौड़कर हमारे कमरे में आ गया। उसने आकर जोर से मुझे हिलाया। मैं घबरा कर उठा तो वह इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। वह हौंफते हुए नीचे की तरफ इशारा कर रहा था। तब तक मारिया भी उठ गई। हम दोनों उसे लेकर नीचे पहुंचे, पर वहाँ कुछ नहीं था। पीटर अब थोड़ा डरा डरा सा रहने लगा। वह अकेले कहीं भी घर में जाने से डरता था। बच्चों की ऐसी हालत देख मैं और मारिया थोड़ा परेशान हो गए। हमने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। मेरे माता पिता भी थोड़ा परेशान हुए, पर हम यह बात दादी को नहीं बता सकते थे। उनके इस अंतिम समय में हम सब उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसलिए हमने फैसला किया कि अब सब बच्चे हमारे ही कमरे में सोएंगे। एक दिन मेरी पत्नी मारिया ने हमारे बेटे ओलिवर को पालने में खिड़की के पास लेटा रखा था। वह कमरे में कुछ काम कर रही थी। मैं नीचे हॉल में कुछ काम कर रहा था कि अचानक मुझे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं उठकर किचन की तरफ गया तो वह आवाज और तेज हो गई। मैंने मारिया को आवाज लगाई। मारिया दौड़कर मेरे पास आई। मैंने उसे वह आवाज सुनने को कहा। उसने जब ध्यान से सुना तो उसे भी किसी महिला के रोने की आवाजें आ रही थी, पर अब वह आवाज हमसे दूर होती प्रतीत हो रही थी और धीरे धीरे वह आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक हमें अपने छोटे बेटे और ओलिवर के बहुत तेज रोने की आवाजें सुनाई दी। हम बेसुध हुए उस तरफ भागे। जैसे ही हमने कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देख हमारा कलेजा मुंह को आ गया। हमारे बेटे के पालने के नजदीक एक परछाई दिखाई पड़ी। उस परछाई ने सफेद रंग का गाउन पहन रखा था और उसका चेहरा भी सफेद रंग के दुपट्टे से थका हुआ था। उसने जैसे ही ओलिवर को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मारिया चीख पड़ी और भागकर उसने ओलिवर को अपनी गोद में उठा लिया।